कहानी छलावा। एक गांव था कलाकोट की एक पगडंडी थी जिस पर शाम के बाद कोई नहीं जाता था। बुजुर्गों का कहना था कि वहाँ एक छलावा दौड़ता है जो रात के वक्त निकलता है, एक ऐसा साया जो हवा से बातें करता है, जमीन को छुए बगैर दौड़ता है और जो उसे देख ले वो जिंदा नहीं बचता। लोगों ने कई बार उसका जिक्र सुना, किसी ने चीखे तो किसी ने सुर्ख आंखों वाली झलक देखी, मगर कोई यकीन से कुछ न कह सका। एक नौजवान जमील और बेखौफ लड़का इन बातों पर हंसता था। उसका मानना था कि सब कहानियां डर पैदा करने के लिए बनाई जाती हैं। अगर छलावा होता तो अब तक किसी को उठाकर ले गया होता। वो हंसते हुए कहता, एक रात चांदनी धुंध में लिपटी हुई थी और पूरे गांव पर सन्नाटा छाया था। जमील ने फैसला किया कि वो इस पगडंडी पर जाएगा और सच सामने लाएगा। उसने मोबाइल, टॉर्च और एक छोटा खंजर लिया और रात के 12:30 बजे निकल पड़ा। चंद कदमों के बाद ही हवा का रुख बदल गया, खनकी बढ़ गई और दरख्तों के साए लंबे होते चले गए। जमील ने आगे बढ़ते हुए देखा कि एक हल्की सी सुर्ख रोशनी सड़क के इख्तिताम पर झिलमिला रही है। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा हो। वो पलटा मगर कोई न था। अचानक एक कहका फिजा में गूंजा, सर्द और दिल दहला देने वाला। क, वो कौन है? जमील की आवाज लरज गई। अंधेरे से एक साया नमूदार हुआ, लंबा, बेचेहरा और सर से पैर तक खून में लथपथ। वो जमीन पर नहीं था, बस हवा में तैर रहा था। तू तू मुझे देखने आया है, साया बोला, और उसकी आवाज जैसे सैकड़ों की चीखों से बनी हो। जमील ने पीछे हटने की कोशिश की मगर उसके कदम जम गए थे। वो ना भाग सका ना चीख सका। अगली सुबह गांव वाले उठे तो पगडंडी पर जमील की चप्पलें पड़ी थी और जमीन पर खून से लिखा हुआ था, जो सच जानना चाहे वो छलावा का हिस्सा बन सकता है। उस दिन के बाद हर रात एक कहकहा गूंजता और जो भी उसे सुनता है अगली सुबह खामोश हो जाता है। छलावा अब अकेला नहीं। इसके बाद जमील के सबसे अच्छे दोस्त मुजम्मिल को जब ये बात पता चलती है तो वो खामोश ना बैठ सका। वो सदमे में था मगर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगर जमील गया है तो मैं छलावे को ख़त्म करके आऊँगा, मुजम्मिल ने ऐलान किया। एक हफ्ते बाद चांदनी रात में मुजम्मिल ने कमर कस ली, हाथ में अपने तावीज़ और दिल में बदले की आग लिए वो उसी पगडंडी पर जा पहुंचा। हवा बिल्कुल साफ थी, जैसे सांस रुकी हो। मुजम्मिल कदम ब कदम आगे बढ़ता गया। जमील की चप्पलें अब भी दरख्त के नीचे रखी थी। अचानक एक कहका फिजा में गूंजा, वही चीखों से भरी आवाज, एक और आया है दोस्त का बदला लेने। वही साया नमूदार हुआ, लंबा साया और खून में डूबा। मुजम्मिल ने तावीज़ को जोर से पकड़ा। मैं तुझे ख़त्म करने आया हूँ। साया हंसा। जिन्हें सच की तलाश हो वो ख्वाब के कैद हो जाते हैं। साया तेजी से मुजम्मिल की तरफ लपका। अचानक तावीज़ से रोशनी निकली और साया एक लम्हे को पीछे हट गया। मौका पाकर मुजम्मिल भागा। दरख्तों की शाखें उसके जिस्म को चीरती रहीं मगर वो दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। जब वो गांव वापस पहुंचा उसका सांस टूटा हुआ था। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह आंख खोली तो वो मस्जिद के सहन में था। लोग हैरान थे कि वो बच कैसे गया। मुजम्मिल ने बस इतना कहा, छलावा मारने नहीं आता, सिर्फ आईना दिखाने आता है। जमील वो सच ना सह सका मगर मैं लौट आया। उस दिन के बाद मुजम्मिल कभी खामोश ना हुआ।
وہ ہر روز گاؤں کے بچوں کو کہانیاں سناتا، مگر ایک بات ہمیشہ کہتا: کبھی اس پگڈنڈی پر مت جانا، کیونکہ چھلاوا اب ہمیں جانتا ہے۔